लोहे काल। क्या नाम पड़ा? लोहे ने लोगों की जिंदगी कई मामलों में इजी बना दी थी थोड़ी। कैसे? सिंपल कर दिया था। जैसे एक तो जब लोहा आ गया था उसके बाद कुल्हाड़ी बन गई थी। क्या बन गई ना? और लोहे की कुल्हाड़ी से अब पेड़ों को काटना बहुत आसान हो गया था, इसलिए जंगल कट गए। कुल्हाड़ियां पहले भी होती है कि उनके पास तांबे की कांसे की, पर इतनी धारदार नहीं होती जितनी धारदार कौन सी होती है? लोहे की। इसलिए जंगल काटने बहुत सरल हो गए। आरी बना ली उन्होंने। आरी समझते हो? आरी। अब कितना ही बड़ा पेड़ हो, दो आदमी लगे, थोड़ी देर तक किया, पेड़ गिरा दिया वैसा। तो उन्होंने ऐसे हथियार बना लिए थे कि जंगल काटने आसान हो गए। जब जंगल काटने आसान हो गए तो उनके पास वो जमीन आ गई जिसमें वो क्या कर सकते थे? अब खेती। क्या कर सकते हैं? खेती। लोहा आया तो अब लोहे के हल बनाए। पहले हल अलग प्रकार थे, अब हल भी किसके हुए? लोहे के। लोहा धारदार होता है, इसलिए लोहा जमीन में ज्यादा नीचे तक जाता है। और जितना जमीन में नीचे तक आप हल जाएगा उतनी ज्यादा अच्छी क्या हो जाएगी उसमें? खेती। तो इसलिए खेती भी क्या होने लगी? ज्यादा। जमीन भी ज्यादा है और अब फसलें भी क्या होने लगी? ज्यादा। तो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? अधिशेष उत्पादन। क्या हो गया भाई? पहले इतना ही उत्पादन था कि खुद का पेट भर लो। अब खुद का पेट भर सकते हो, बाकी आपके पास बच गया, तो बचे हुए को क्या करोगे? बेचोगे। तो उन्होंने बेचने शुरू कर दिए। अब कहीं पर ज्यादा अब बेचने शुरू कर दिए तो उनके बाद धन आना शुरू हो गया। किसी भी रूप में बार्टर सिस्टम के रूप में कोई चीज लेके आते हो, मुद्रा लेके आते हो, पर धन तो आ रहा है उनके पास में। और जब धन ज्यादा आएगा तो चोरी चकारी कम होगी, ज्यादा होगी। तो अब चोरी लूटपाट इस प्रकार की चीजें बढ़ने लग गई। तो लोगों को लगा अब क्या किया जाए। अब मान लो अपना एक गांव और इस गांव में 100 लोग हैं। इन 100 लोगों ने एक दिन बैठ के मीटिंग की कि यार अपने पूरे साल लग के कमाते हैं, खेती करते हैं, और इस गांव वाले आके लूट के ले जाते हैं अपने से। तो इन गांव वालों ने बैठ के मीटिंग की और मीटिंग कर कहा भाई अपना जो ये गांव है इसको उन्होंने कह दिया जन। क्या कह दिया? ये अपना जन है। क्या है ये? अपना। जहां लोग रहते हैं, जहां जन रहते हैं, वो अपना क्या हो गया? जन। और अपने को इसकी रक्षा करनी है। कोई लूटपाट नहीं करना चाहिए भाई, अपने जन का सामान अपने जन में रहना चाहिए, बाहर के कोई भी जन इसको लेके जाना नहीं चाहिए। तो कैसे रक्षा करें? तो उन्होंने गांव के अंदर 10 बॉडी बिल्डर छांटे, ढंग के यूं बॉडी वाले लोग, और उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, गांव के बाहर जाके बैठ जाओ। इस बार को लूटपाट करने आए तो कूट मार के वापस भगा देना, अपने गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। उनका रुको भाई साहब, बाकी सब लोग तो करोगे खेती, हम गांव के बाहर बैठे रहेंगे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। तो अरे चिंता मत करो, हम बाकी लोग 90 जो खेती करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुम्हें बेच देंगे। तुम्हारा काम रक्षा करना है, खाना खिलाने का काम तुम्हारा हमारा है। उन 10 आदमी की ड्यूटी थी, इस गांव वाले जब अटैक करेंगे तब उस गांव की क्या करनी है? रक्षा। वो 10 आदमी जाके बैठे तो उन 10 ने आपस में बात की, अपने में से कौन ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर फॉलो करेगा। तो एक आदमी की उन्होंने बात मान ली, भाई तू ऑर्डर देगा वो मान लेंगे, तू थोड़ा दिमाग भी है तेरे में, खाली लड़ाई नहीं, थोड़ा दिमाग भी ढंग का लगा लेता है, तू कहेगा वैसे कर लेंगे। पर अकेला तू नहीं, अकेला तू दादा नहीं बनेगा, ये बाकी 3 आदमी इनसे पूछेगा, एक तू और 3 ये, चारों मिलकर डिसीजन ले लेना, चलेगी तेरी, और बाकी हम 6 लोग हैं जो तेरी बातें मान लेंगे। का ठीक है। अब कभी इस गांव वाले आए लूटपाट करने के लिए, उन 10 लोगों ने इनको मार के भगा दिया, क्योंकि लोहा आने के बाद में एक हथियार बन गया था, तीर। क्या बन गए थे? तीर कमान। तीर कमान के अंदर यह है, पहले क्या थी जब तक तीर कमान नहीं थे, पहले जो लड़ाइयां हो रही थी वैसी थी कि या तो आप हाथ में हथियार पकड़ के चला रहे हो, या आप जो है वो कोई लात घुसों मुक्कों से लड़ रहे हो, उसमें सामने वाला तकड़ा है तो आपको मार देगा। लेकिन अब तीर कमान आने के बाद था, आप भले मरे वैसे हो एकदम, पर आपको तीर बहुत अच्छा चलाना आता है। सामने से 5 आदमी आ रहे हैं, आपने पास में नहीं आने दिया, पास में आएंगे तो ही मुक्का मारेंगे, मैं पास में नहीं आने दूंगा। तीर दूर तक जा सकते थे, भाले तीर ऐसे हथियार बनाने शुरू कर दिए, इसे लोगों को दूर ही मारा जा सकता है। अच्छा, इससे पहले ऐसे हथियार भी उनके पास कम थे जिससे किसी आदमी को मारा जा सके। जब आप लात मुक्कों की लड़ाई है तो किसी ने मेरे मुक्के मारना शुरू कर दिया, मैं भाग गया और मैं नहीं आ रहा मैं तो, लेकिन अब जब मुझे मार ही दिया गया तो मैं हार गया इसका मतलब। तो अब मेरे वाले जन पे भी इधर वाले क्या कर सकते हैं? कब्जा। तो अब इन्होंने इस जन पे और कब्जा कर लिया, इनको कहा तुम भी दे दिया करो, अनाज बेच दिया करो, तुम्हारी हम इस जन से रक्षा कर देंगे। धीरे धीरे जन बन गए जनपद। जन क्या बन गए? पहले एक जन था, इस पे भी कब्जा कर लिया तो क्या हो गया? जनपद। वो एक आदमी जो ऑर्डर दे रहा था वो हो गया राजा। वो क्या हो गया? वो 3 आदमी जो उसको सलाह दे रहे थे वो हो गए मंत्री। वो जो 6 आदमी जो उसकी बात मान रहे थे वो हो गई सेना। वो जो गांव वाले अनाज भेज रहे थे वो है टैक्स। वो क्या बन गया? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या आ गई? अब कई सालों कई पीढ़ियों तक ऐसे चला होगा, एक राजा है, अब वो मर गया, अगला राजा किसको बनाए? जो बाकी वाले इंटेलिजेंट लोग थे उनमें से किसी को राजा बनाया गया। अब अगला राजा किसको बनाया? उसके बाद बाकी इंटेलिजेंट लोगों में से फिर एक राजा बनाया गया। अब अगला राजा किसको बनाया जाए? तो कहा यार ये जो लास्ट राजा बना था इसका बेटा भी इंटेलिजेंट है, इसको राजा बना दिया जाए। उसका बेटा राजा बन गया, वो मरा। अब क्या यार ये जो मरा ना इसका बेटा भी इंटेलिजेंट है, वो राजा बन गया। वंशानुगत व्यवस्था कैसी हो गई? हेरिडिटेरी।
राजा के बाद राजा का बेटा ही क्या बनने लग गया? धीरे धीरे व्यवस्था इस प्रकार की आ गई। तो हम देखते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था, मोनार्की जो सिस्टम था वो कैसा हो गया था? वंशानुगत। कैसा हो गया? वंशानुगत। पहले छोटे छोटे जन थे, थोड़े बड़े हुए तब क्या हो गए? जनपद, और बड़े हुए तब क्या हो गए? आई बात समझो, पूरे भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? कितने? उनमें 3 का लेना देना राजस्थान में। कितने? मत्स्य, सूरसेन, कुरु। कौन कौन से? इनका लेना देना राजस्थान से। बाकी पूरे भारत के अंदर दूसरी जगह थे, पूरे थे कितने? पहले बड़ी बात, अपने अपने वाले पढ़ ले, बाकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। 1 नंबर लगा के लिखो।